अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना व हबीबना व शफीअना व तबीब कुलूबिना व शिफा सुदूरना व गौसना व मुईनना व कुतुबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व उलाना व अशरफना व नूराइनना व मुख्तारना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि अजमईन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तुर्ज़ा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। इस रूहानी माहौल में अध्यात्म की छत्र छाया में अल्लाह के वली के करीब बैठकर आओ ख्वाजा गरीब नवाज के एक कौल को समझने की कोशिश करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसमें दो राय नहीं, कि भारत में बाहर से दो किस्म के मुसलमान आए। वाह। एक तो वो आए जो अपने साथ हालात लेके आए। ईरान से आए थे ईरानी हालात, मंगोल से आए तो मंगोली हालात। बाहर से आने वाले जिनमें जो आए तो भारत के हालात में मिक्स हो गए, और दूसरे वो आए जो सादात लेके आए। आज भारत की धरती पर जितने सादात हैं और जिनके चरणों के प्रताप से आज शांति है, जिनके रहने से हम रह रहे हैं, जिनकी मौजूदगी से हम मौजूद हैं, वो आले रसूल हैं। यानी मदीने में रसूल है तो भारत में आले रसूल है।
एक नए दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो भारत में दो किस्म के मुसलमान आए। एक तो सामाजिक किस्में बता चुका हूं, अब दिलों पे हुकूमत करने वाले दो किस्म के आए। बाहर से दो विभिन्न प्रकार के मुसलमान भारत में आए। एक जमीन के लिए आया, सत्ता, कुर्सी, पावर, पैसा, धरती पे कब्जा, जमीन पर हुकूमत, इस टाइप के लोग आए। ऐसा जब आया तो सेना लेके आया, तोप लेके आया, तलवार लेके आया और भारत में आकर दिल्ली पे हमला किया। इब्राहिम लोदी को हराया, दिल्ली पे कब्जा जमाया। तोप, तीर, तलवार लेकर के आया। और दूसरे किस्म के वो मुसलमान हैं जो भारत में आए तो दीन के लिए, वो जो जमीन के लिए आया, वो जमीन के लिए जो आया उसे बाबर जहीरुद्दीन कहते हैं, और जो दीन के लिए आया उसे ख्वाजा मोइनुद्दीन कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए भारत में मुसलमानों को पहचानने का एक ही थर्मामीटर है, तुम बाबर जहीरुद्दीन के हो या ख्वाजा मोइनुद्दीन के हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वही ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, तुम अपनी आंखों को सूरज, आंखों को सूरज, दिल को जमीन और दिमाग को समंदर बना लो। क्या बात है, क्या मुनासिबत है। और जब मैं आने लगा और मुझे पता चला कहाँ जा रहा हूँ तो मुझे कौल याद आया, अजमेर में समंदर कहा और इस गांव में समंदर तीर मौजूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत। नदी और है, समंदर और है। कुछ कचरा शहर का, नगर का नदी में जाए तो नदी मैली हो जाती है। करोड़ों रुपया खर्चा करने पर भी साफ नहीं होती। हक है, बहुत खूब। लेकिन इसी वक्त इसी मंच से मैं चैलेंज करता हूं, पूरे भारत का कचरा सुभान अल्लाह हिंद महासागर में डाल दो, कचरा खत्म हो जाएगा, समंदर गंदा नहीं होगा। सुभान अल्लाह। तो जो गंदा ना हो उसे समंदर कहते हैं। जमीन पर गंदा ना हो तो जमीन का समंदर, और दीन में गंदा ना हो तो दीन का समंदर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समंदर सब कुछ उसके अंदर। ये समंदर दादा आपकी गहराई को मैं नहीं जानता, मगर गहरा ना हो तो समंदर नहीं। ये आज मैं अपनी इस तकरीर को, शब्दों को श्रद्धा समन के रूप में आपके चरणों में अर्पित करता हूं। सुभान अल्लाह।
आप जरा देखें समंदर की गहराई में, जब समंदर के ऊपर देखो, दरिया के ऊपर लहरें मारता है, एक लहर दूसरे लहर पर चढ़ी जाती है। ये है क्या खूब, वाह। ये बोट, लॉन्च, पानी का जहाज, लोग भी ऊपर तैरते हैं। समंदर को कोई असर नहीं पड़ता। क्या खूब। तुम चाहे जितनी ताकत की लहरें मारो, आदमी पे असर पड़ सकता है, मेरे समंदर दादा पर असर नहीं पड़ेगा। सुभान अल्लाह। और एक बात और बताऊं समुंदर की, ये लहरें ऊपर ही ऊपर टकराती हैं, किनारे जाके भी टकराती हैं, लेकिन गहराई में चले जाओ तो कोई शांति ही शांति, बेशक बिल्कुल लहर नहीं मिलेगी। समुंदर वो है जो ऊपर से लौटा हुआ दिखाई दे और अंदर से शांत हो। सुभान अल्लाह। और यही खूबी इस्लाम में है। हाय हाय हाय, बहुत खूब। सुभान अल्लाह। ये ऊपर से लौटे हुए हम दिखाई पड़ते हैं, लहरें छोटी लहरें बड़ी लहरों पर, और सारी लहरें साहिल पर आकर सर पटकती हैं। लेकिन सच्चे अकीदे वाले सुभान अल्लाह। अंदर से बहुत शांत होते सुभान हैं, अल्लाह। बड़ा सुकून होता है, बड़ा इत्मीनान होता है। एक तो समंदर के करीब आने वाला वो है जो ऊपर ही ऊपर आ रहा है, ऊपर ही ऊपर चला गया, मज़ार के पास आया और सलाम किया और चला गया। और एक है गहराई में जाता है, जो गहराई में जाता है उसी को मोती मिलता है। ये कीमती चीजें समंदर के अंदर। और खास बात ये है कि गंदगी डालोगे भी, इल्जाम लगाओगे भी, अपमान करोगे भी, तुम अपमानित हो जाओगे, मगर समंदर के मिजाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जो समंदर होता है हर हाल में सब कुछ उसके अंदर होता है। अब गहराई में जब गए तो हमें लुलु और मरजान वहीं मिलेगा जहां दो लहरें मिलेंगी। ये गुण समंदर ही में है, तालाबों में नहीं है, ये नदियों में नहीं है कि दो लहरें जहां मिलती हैं उसी के नीचे मोती होता है। वहीं मोती मिलता है जब दो मिलते हैं। धीरे धीरे तेजी के साथ जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदतुल अरब खदीजतुल कुबरा मिले तो फातिमा का मोती मिला। जब अली मुर्तजा मुश्किल कुशा खैबर शिकन और फातिमा ज़हरा तैयबा ताहिरा मिले तो हसन और हुसैन जैसे मोती और मरजान मिले। कहां दूर की बात है। जब अबू साले जंगी दोस्त सैयदा उम्मुल खैर मिले तो गौसे आजम जैसा मोती दुनिया को मिला। तो पहले समंदर में मिलना सीखो। तो समंदर बाबा की बारगाह में मेरी तरफ से यही खराजी अकीदत है कि जब वो समंदर है तो समंदर में डूबने वाला बाहर जब आता है तो नापाक नहीं होता। तो अब जितने लोग यहाँ आए हैं, समंदर दादा जितने लोग यहाँ आए हैं, जब घर जाएं तो पाक होकर के जाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक बात और फरमाया गरीब नवाज ने,
कि दिमाग को समंदर, घबराओ मत, थोड़ा उजाला हो थोड़ा अंधेरा हो तभी तो कोई आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत। अरे वो कहते हैं ना, वो तशरीफ लाए सवेरे सवेरे, गले मिल रहे हैं उजाले अंधेरे। सुभान अल्लाह। तो दिमाग को समंदर बनाओ। अगर तुमने अपने दिमाग को समंदर बना लिया तो बुरे बुरे ख्यालात तेरे दिमाग को नापाक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कचरा जमीन को गंदा कर सकता है, समंदर को नहीं। तो मेरे भाइयों, भारत निवासियों, अगर तुमने अपने दिमाग को अपने सर के अंदर जो दिमाग है उसको तुमने समंदर बना लिया तो कोई भी ख्याल तुम्हें नापाक नहीं बना पाएगा। अब अगर किसी के विचार गलत है, कोई अत्याचारी है, कोई आतंकवादी है, कोई भ्रष्ट आचरण का है, कोई झूठ बोलकर सत्ता लेता है, तो उसे मत देखो, समझ जाओ कि उसका दिमाग समंदर नहीं, खुद ही कचरा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सज्जदा नशीन मुहद्दिस आज़म हिंद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और क्या कहा? दिल को जमीन बना लो। तेरा दिल वैसा ही हो जैसे गुजरात में धरती है, तेरे गांव में जैसे धरती है। आज मैं वो बातें नहीं कर रहा हूं जो तुम्हारी आंख से दूर हो। तुम रोज जमीन को देखते हो। जमीन का चरित्र क्या है, धरती का कैरेक्टर क्या है। अबे कुछ लोग तो इतना प्रभावित हो जाते हैं धरती से कि उसे अम्मा कहने लगते हैं। ये जमीन में कोई गुण तो है, ये जमीन के अंदर कोई गुण है जो आकर्षित करता है। रही बात अम्मा की, तो मेरा ये अटल विचार है कि हर आदमी की अम्मा एक ही है, जिसके कोख से हम जन्म लेते हैं, और उसी के पैर के नीचे हमारी जन्नत है। तो माँ बाप दोनों बहुत अहम होते हैं। और इसीलिए कुरान में वबिल वालिदैन एहसाना, बी गुड फॉर पेरेंट्स, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। फर्मा बरदारी, फर्मा बरदारी का मतलब ये नहीं कि अब्बा अम्मा ने कोई मीठी मीठी अच्छी अच्छी बात करी और तुमने कर दिया, ये फर्मा बरदारी नहीं है। तेरे बाप ने कोई कड़वी बात कही है, दिल को चोट पहुंचाने वाली बात कही है, और फिर भी अपने बाप की बात मान लो, ये फर्मा बरदारी है। मीठा मीठा हब कड़वा कड़वा थू नहीं चलेगा। मीठा भी ले लो अम्मा का, कड़वा भी ले लो अम्मा का, क्योंकि जो तेरी जवानी है, ये जो तू उछल कूद कर रहा है, ये डॉक्टर इंजीनियर बना है, विधायक बना है, सांसद बना है, मौलाना बने हो, पंडित बने हो, अरे तब बने हो जब माँ के कोख से जन्म लिया, जब माँ का खून सर से पैर तक शरीर के सारे अंग माता के खून से बने हैं। तो ये तेरा दिल जिससे तू मोहब्बत करता है, तेरी माँ का कर्जा है।
ये दिमाग जिससे तू सोचता है ये तेरी माँ की देन है। वो फेफड़ा जिससे सांस लेता है तेरी माँ की देन है। बेशक बेशक। तेरा दिल, तेरा गुर्दा ये तेरी माँ का दिया हुआ है। कभी माँ को दुख ना देना, क्योंकि जो माँ का नहीं, बाप का नहीं, वो आपका नहीं। क्या बात। तो सिर्फ माँ कहने का कारण बता रहा हूं, वो माँ है ही नहीं, पर कारण ये है जैसे माँ अपने बच्चों की हर हरकत को सहन करती है। बेटा माँ की गोद में पेशाब कर दे, बेटे को नहीं मारती। पैखाना कर दे बच्चा, धो डालती है, बच्चे का ही ख्याल रखती है। आओ धरती के चरित्र पर नजर डालें। जब किसान धरती की छाती पर ट्रैक्टर चलाकर जमीन को लहू लहान करता है, मिट्टियों को उलट पलट देता है, तो जमीन ट्रैक्टर को गिराती नहीं, किसान को मारती नहीं, बल्कि अगर एक बीज वो डाले तो 20 बीज वापस करती है। माँ को पहचानो, इसीलिए माँ कह दिया गया माँ ना होते हुए। जब जमीन हमारी माँ नहीं है, मगर हमारा पालन पोषण ऐसा करती है कि हम जमीन पर घर बनावें तो जमीन इनकार न करे, और कोई शिवालय बनावे तो जमीन इनकार न करे, कोई शौचालय बनाए तो जमीन इनकार न करे। अरे जब एक मामूली औरत में इतनी मोहब्बत है तो ये जमीन जिस नबी के सदक़े में बनी है उस नबी में कितनी मोहब्बत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, सज्जादा नशीन मुहद्दिस आज़म, नाइब सज्जादा नशीन मुहद्दिस आज़म। अपनी जरूरत के लिए, पानी लेने के लिए 300-400 फीट गहरी बोरिंग करते हो। धरती की छाती को चीरकर 300 फीट नीचे, और जमीन इनकार नहीं करती, यानी दर्द सहती है, कुछ कहती नहीं। क्या बात है। अगर तेरा दिल भी जमीन बन जाए तो जुल्म तुझे लोग करते रहेंगे, अत्याचार करते रहेंगे, और तेरे मन में यही होगा ए अल्लाह इसे हिदायत दे दे। याद करो पैगंबर पर 13 साल तक सारे अत्याचार किए गए, जुल्म सितम, आतंक ही आतंक। पूरे मक्के में मेरे नबी के जीवन का अधिकार छिन गया, बोलने की स्वतंत्रता, धर्म ग्रहण करने की स्वतंत्रता, विचारों की स्वतंत्रता, यह सब मक्के वालों ने छीन लिया। आतंकवादी आज नहीं, 1400 साल पहले, और आतंकवाद से जिसने टक्कर लिया उसे रसूल पाक कहते हैं। बू जहलियों का आतंकवाद नबी ने मिटाया, खारजियों का आतंकवाद अली ने मिटाया, और भारत का आतंकवाद वली ने मिटाया। तो हम आतंकवाद मिटाने वालों में हैं, फैलाने वालों में नहीं। आप जरा गौर फरमाते चलिए। 13 साल तक मेरे नबी पे जुल्म और सितम किया गया, पत्थर से मारा गया, जख्मी किया गया। पशुओं में जो सबसे खराब है ओझड़ी,
इंटेस्टाइन, आंतें, गंदी आंतों को मेरे नबी पे फेंका गया। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 13 साल तक अत्याचार पे अत्याचार हुआ। और उस वक्त का वो विरोधी समाज, मानवता विरोधी, मानव विरोधी, न्याय विरोधी, आतंकी विचारधारा, संकीर्णता, सांप्रदायिकता, क्षेत्रीयता और जातवाद से बंधा हुआ मेरे नबी पे सब मिलके जुल्म कर रहे हैं 13 साल तक। आखिर में हुक्म हुआ कि मक्का छोड़ो, मदीना जाओ। रात में ऑर्डर आ गया और रातों रात निकल जाओ। मगर मेरे नबी के पास कुछ नॉन मुस्लिम अमानतें रखे हुए थे। नबी की बात को नहीं माना, मगर जात को इतना माना कि मैं किसी बुजेहल के पास रखूंगा तो शायद अमानत गायब हो जाए, लेकिन मोहम्मद के पास रखूंगा तो सेफ रहेगी। अब पता चला काफिर भी मानते थे कि जो मोहम्मद के पास होगा वो सेफ होगा। अब बताओ, जब काफिर की अमानत रसूल के पास हो तो अमानत बर्बाद नहीं होती। सुन्नियों, तुम भी रसूल के पास चले जाओ, तुम भी बर्बाद नहीं होगे। सुभान अल्लाह। और बढ़िए साहब, आप देखिए, रातों रात नूरानी में ये मेरी बात समझ में नहीं आती, मैं बड़े चक्कर में पड़ जाता हूँ। ये जब अल्लाह ताला कोई बड़ा कर्म करना चाहता है तो रातों रात मक्का से लामका ले गया रातों रात। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो जात जो ले गई रातों रात। और यहाँ मक्के से मदीना जाओ रातों रात। तो रसूल पाक ने मौला अली को बुलाया, कहा अली ये अमानतें काफिरों की है, मेरे दुश्मनों की हैं, पर अमानत है। दुश्मन भी अमानत दे तो अमानत को बचाओ, दुश्मनी न देखो। ये अबू जहलन कंपनी, ये अबू लहब एंड सन्स, ऐसे लोगों की अमानत, अत्याचारियों की अमानत ये है। और ये फला 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 की अमानत है। ए अली, तुम मेरे बिस्तर पे सो जाओ, सुबह उठना, अमानतें जिसकी जिसकी हैं उन्हें देना, फिर मदीने आना। और अपने घर से निकल गए। अब सरकार जानते थे कि बाहर 40 काफिर, कितने 40 काफिर, 80 आंखें टुकुर 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 दरवाजे को देख रही है, निकले तो मारो। सच्चा मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, आतंकवाद को झेलता है।
बहुत खूब। वाह 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 वाह। निकले तो मारो। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? कंकरी लिया हाथ में, दरवाजा खोला, कंकरी फेंक दिया। 20 काफिर इधर हैं, 20 काफिर इधर हैं, बीच में रास्ता बनाया था मारने के लिए। हुजूर रास्ते से निकल गए, अंधराई गए, चुंधियाई गए। वाकई नबी जा रहा है, काफिरों ने देखा ही नहीं। गुजरात के समझदारों, जुमले पे ध्यान देना, नबी वाकई जा रहा है और उन्हें दिखाई नहीं पड़ा। यानी मेरा नबी काफिरों को दिखाई नहीं पड़ता। सुभान अल्लाह। वाह वाह। ये वो नहीं जो सबको दिखाई दे। तो अब अगर कोई गुजरात में बोले यार यहाँ पर समंदर शाह पीर, इस गुजरात में ख्वाजा दाना, इस गुजरात में कुतुब आलम, शाह आलम, इस गुजरात में कुतुब गुजरात सैयद वजीहुद्दीन अलवी, इस गुजरात में पूरे सौराष्ट्र के तट पर दरगाह बनाकर पनाहगाह बनाए हुए हैं। आत्मा का शुद्धिकरण हो रहा है, मन में शांति हो रही है, हमारी मानसिकता को पवित्रता का रूप दिया जा रहा है। ये सब अल्लाह वाले दिलों पे हुकूमत करते हैं। जो तलवार लेके आते हैं वो सरों पे हुकूमत करते हैं, और जो विलायत लेके आते हैं वो दिलों पे हुकूमत करते हैं। आज अकबर की कब्र पर कोई चिराग जलाने वाला नहीं, और ख्वाजा के गुंबद पर तजल्लियों की बरसात हो रही है। आप नारा नहीं लगाएंगे, माइक से बेनियाज हो जाए। ये स्टेज से नारा लगता है तो ये शुभा होता है, कोई फिक्सिंग तो नहीं है। हज़रत मानता हूँ जब ईमान की गर्मी और ईमान को छूने वाली कोई बात सुनने को आती है, जोश होता है, और आप भी जोश में नारा लगाते हैं, गलत नहीं है। लेकिन सिर्फ स्टेज पर बैठने वालों ही में ईमान की गर्मी है। ये हजारों की तादाद में जो बैठे हैं, हर नौजवान के पास रसूल की मोहब्बत की गर्मी है। चाहे एक साथ में 5-5 लोग नारा लगाए, परवाह नहीं, क्योंकि आपका ये जन्म सिद्ध अधिकार है। आवाम जब बेदार होगी तो खास लोगों को बेदार होना पड़ेगा। क्या बात है, बेशक। और फिर आप क्यों नहीं लगाएंगे? अरे मैं आया हूं आपके लिए, आप आए हैं मेरे लिए। हमारा सीधा कांटेक्ट है आपसे। और इधर मौला अली 20 वर्ष हो गए, बोले ऐसी चैन की नींद में सोया, लाइफ में वैसी चैन की नींद नहीं आई। इसकी 2 वजह थी। चैन से सो जाने की 2 वजह है,
वरना मौत के बिस्तर पर चैन से सोता कौन? बहुत खूब 40 गाभीर तलवार लिए हुए हत्या की नीयत है, मर्डर करना चाहते हैं, चैन से कोई सोएगा? अरे 2 बजे रात में 4 पुलिस वाले दरवाजा खटखटाए, पूरे परिवार की नींद उड़ जाएगी। हालांकि वो अपनी ड्यूटी पे आए, मुझे भी स्टेज पर बहुत प्यार से लाए हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनकी वर्दी देख के डर जाओ। पता लगाओ कहीं ड्यूटी पे तो नहीं आए, लेकिन दहशत है, पूरा परिवार जाग जाएगा ये क्या हो गया। अब वहां 40 काफिर मर्डर हत्या करने की नीयत से है, और मौला अली कहते मैं चैन से सो गया। वो भी कोई चैन से सोने का समय है? तो जवाब यह है कि मौला अली कहते हैं भाई चैन से क्यों न सोऊं? बेचैनी तब हो जब खतरा हो। बेचैनी तब होगी जब खतरा हो, और मुझे मौत का खतरा है ही नहीं। कहा क्यों? कहा मेरे नबी ने मुझसे कहा है अली मेरे बिस्तर पे सो जाओ, सुबह उठना, अमानत बांटना, फिर मदीने आना। अली कभी भी मर सकता था, आज की रात अली को मौत नहीं आ सकती। क्योंकि अली की जिंदगी की जमानत नबी ने ले लिया। सो जाओ, सोना जरूरी, सुबह उठो, जिंदा रहना जरूरी, अमानत बांटना, जान का बचना जरूरी, फिर मदीने आना, मदीने तक की गारंटी नबी ने ले लिया। और ये जुमला मैं अपने हजरत समंदर बाबा को नजर करूंगा कि जिसकी गारंटी नबी ले ले वो अली होता है अली, और जिसकी गारंटी अली ले ले वली होता है वली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और दूसरी वजह ये है कि जब बिस्तर नबी का है तो उससे ज्यादा अमन की जगह कहाँ? ये मेरे रसूल का फ्यूचर प्लान है। वाह 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 वाह। अली मेरे बिस्तर पर सो जाओ, मेरी चादर ओढ़ लो, सुबह उठना। दिस इज द फ्यूचर प्लान ऑफ होली प्रॉफिट। फ्यूचर प्लान क्या होता है? अरे बाबा जब शादियां करते हैं तो एक ही जींस में करते हो ना, यादव यादव, कुर्मी कुर्मी, पटेल पटेल, वोरा वोरा, सैयद सैयद, शेख शेख, पठान पठान, एक ही जींस में करते हो ना। तो बहुत सैयद हैं, बहुत सैयदा है, हो जाएगी। पर मेरी बेटी फातिमा नूर है, वो मेरे जिस्म का टुकड़ा है। मेरा जिस्म नूर, मेरे शरीर का हर अंग नूर, उसी एक अंग का नाम फातिमा, फातिमा नूर। इसकी शादी हो तो उससे हो जो वो भी हो नूर। तो ये फ्यूचर प्लान है। अली मेरे नूरी बिस्तर पर नूरी चादर ओढ़ के रात भर, नूरी बिस्तर, नूरी चादर, सर से पैर तक रात भर तुम भी नूर लगा नूर हो जाओ, ताकि अली का नूर फातिमा का नूर दोनों का ज़हूर हो। वाह वाह वाह। रसूल पाक मक्का छोड़ के चले गए। अत्याचारियों का अत्याचार, आतंकवादियों का आतंकवाद,
संकीर्णता, विचारधारा वालों की संकीर्णता, शत्रुता, मानव के रूप में पशु। मेरे रब ने हुक्म दिया कि ये सुधरने वाले ऐसे नहीं हैं, मदीना जाओ। 13 साल का अत्याचार सहन करके मदीना चले गए। 8 साल के बाद पलटे। अब जरा गौर करो, जब मक्के से मदीना गए तो सिर्फ 2, मक्का से मदीना गए तो 2, नबी और सिद्दीक, सिर्फ 2। और जब पलटे तो 10,000, 10,000 मक्के में गए, सत्ता परिवर्तन हो गया। वाह, बहुत खूब। संपूर्ण परिवर्तन। पूरा मक्का कब्जे में। आतंकवादियों ने, अत्याचारियों ने सोचा अब हम गए, मक्के पे कब्जा कर लिया, हरम पे कब्जा हो गया, मस्जिद हरम पे कब्जा। जिन जिन पत्थरों को अंदर रखा था एक एक करके सही जगह पहुंचा दिए गए। सही जगह। वज़ूर शहर भी गैर महल्ले ही जुल्म है, ये गलत जगह पे रखे थे, अब सही जगह पे चले गए। बहुत खूब। और कैसे हुआ? तो नबी ने अली का हाथ पकड़ा, अली चलो अंदर। वाह वाह वाह, मैं चक्कर में पड़ गया साहब कि अफजलुस सहाबा वहां मौजूद और हाथ पकड़ा जा रहा है अली का। क्या खूब। इतिहास ने कहा है यहां मामला फजीलत का नहीं है, हकीकत का है। हकीकत ये है कि अली ही का जन्म काबे में हुआ है, ये उनकी जन्मभूमि है। मैं तो फरीज़े नबूवत अदा करूंगा, ये अपने जन्मभूमि को पवित्र करेगा। बहुत खूब। और जैसे ही 360 में से 359 बार हो गए, एक ऊपर था ऊंचाई पे, बज़ाहिर हाथ नहीं पहुंचता था, तो मौला हाथ नहीं पहुंच रहा है। रसूल पाक ने कहा अली तुम मेरे कांधे पर पैर रखकर खड़े हो जाओ। अब अगर मैं खड़ा हूं और नूरानी में से कहता हूं मेरे कांधे पर पैर रख के खड़े हो जाओ, तो कैसे खड़े होंगे? मुझे बैठना पड़ेगा। जब मैं उकड़ू बैठ जाऊंगा तब मेरे पैर, मेरे कांधे पर पैर रखकर मेरे सर का बाल पकड़ के या साफा पकड़ के बैलेंस करके बैठ जाएंगे, और जब मैं धीरे धीरे ऊपर खड़ा हो जाऊंगा। ऐसे ही हुआ था। नबी करीम ने अली को अपने कांधे पे लिया और धीरे धीरे होले होले नबी ऊपर हो रहे हैं, अली भी ऊपर हो रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता नबी उठ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता अली ऊंचे हो रहे हैं। जब नबी पूरे के पूरे खड़े हो गए तो अली पूरे के पूरे बुलंद हो गए। और जब इस मंजर को गुलामों ने देखा तो अल्लाह का शुक्र अदा किया कि दुनिया की कोई ताकत उस अली को गिरा नहीं सकती जिसे नबी ने उठा दिया हो।
ये नारा छोटा सा हो जाता है, क्योंकि आशिक रसूल जो है हर सुन्नी है, और आला हजरत हर सुन्नियों में नहीं है, सुन्नियों के इमाम हैं। जैसे हमें रास्ते में एक मंत्री जी मिले, तो उन्होंने सब मंत्री जी कह रहा था, सही कह रहा था, लेकिन थे तो विधायक। तो कोई विधायक हो तो विधायक कहेंगे ना, और मंत्री हो जाए तो विधायक नहीं कहेंगे, मंत्री कहेंगे। आला हजरत का जो मकाम है वो मुजद्दिद हैं, वो सुन्नी तो हैं, आला हजरत सुन्नी हैं, मगर सुन्नियों से बुलंद हैं। और कोई सुन्नी होगा ही नहीं जब तक इश्क मोहब्बत ना हो उसमें। अला ला ईमान लिमन ला मोहब्बत अला। तो अगर आप किसी मंत्री को एमएलए कहिएगा तो गलत नहीं होगा, अगर आप प्रधानमंत्री को बनारस का एमपी कहिएगा तो गलत नहीं होगा, लेकिन लोग ताज्जुब करेंगे, एमपी कह के पुकार रहा है, वो तो प्राइम मिनिस्टर है। वाह वाह वाह। तो इसको मोहब्बत लेवल सुन्नियों का है, और मुजद्दिद होना लेवल आला हजरत का है। तो अगर आला हजरत की नीयत से कहना है तब कहो मुजद्दिद मिल्लत, मुजद्दिद मिल्लत आला हजरत, आला हजरत। इसको मोहब्बत तो अहले सुन्नत, इसको मोहब्बत नहीं अहले सुन्नत होगा, तो इसको मोहब्बत अहले सुन्नत होगा। अब जब हम कहें स्वाद-ए आज़म, तो वहाँ गौसे आज़म थोड़े कहेंगे। स्वाद-ए आज़म में तो सारे सुन्नी है, उनको तो हम गौसुल अगवास कहेंगे, वो तो गौसों के गौस। तो लेवल समझा करो कि आला हजरत को सुन्नी के लेवल में रखना है या मुजद्दिद मिल्लत के लेवल में रखना है। और फिर ये पता वो आपको कहना पड़ता, आला हजरत का काफिया मिलाना है, तो मुजद्दिद मिल्लत आला हजरत। तो दुनिया जान जाएगी ये आला हजरत सिर्फ आला हजरत नहीं है, मुजद्दिद मिल्लत भी है। आप लोगों के मुंह में जो डाल दिया जाता है बगैर सोचे समझे बोलने लगते हो। अच्छी बात। हम आला हजरत को मुजद्दिद के नीचे सुनना पसंद नहीं करते। अब चाहे इसे आप मेरा अंधा इश्क कहें या अंधी मोहब्बत, मगर मेरी यही अंधी मोहब्बत महशर में उजाला देगी। वाह 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 वाह। अब एक बात बताओ, ये सब जानते हैं ना, नबी के कांधे पर अली का कदम, नबी का कांधा, कांधा नबी का, कदम अली का। किसी को हैरत नहीं हुई, किसी ने उंगली नहीं उठाया। तो सुन, काबे में अली का कदम नबी के कांधे पर हो सकता है, तो अली का पोता अगर बगदाद की जामे मस्जिद में खड़ा होकर कहे मेरा कदम वलियों के कांधे पर है, तो क्या हैरत की बात है। गौर फरमाइए, अब हर अत्याचारी, पापी, भ्रष्ट, आतंकी, रूढ़वादी, संकीर्णता से दबा हुआ अत्याचारी और आतंकवादी घबरा गए कि कब्जा नबी का हो गया,
अब हमारी खैरियत नहीं, क्योंकि ये दुनिया का दस्तूर है। अत्याचारियों को मारो, ये दुनिया का दस्तूर है कि किसी भी औरत को हरण करने वाला, उसकी पवित्रता को भंग करने वाला, औरत की इज्जत से खेलने वाला, उसे मारो। और मारने वाले को मर्यादित कहते हैं। पूरे लंका में आग लग गई। अब आओ देखो, जो बदला ले वो जमीन नहीं, जमीन के मिजाज में इंतकाम नहीं है। तुम हमारा छाती बोरिंग करोगे, हम पानी देंगे। तुम हमारी छाती पर ट्रैक्टर चलाओगे, हम दाना देंगे। तुम हम पे कचरा करोगे, हम खाद बना देंगे। तुम हम पे पेशाब पैखाना करोगे तो उसे भी हम तुम्हारे लिए उपयोगी बनाएंगे। 8 साल के बाद जब नबी आए और कैप्चर कर लिया, मक्का पर परिवर्तन हो गया, सत्ता परिवर्तन हो गया, तो जितने अत्याचारी थे वो डरने लगे कि अब मेरा क्या होगा। कहीं लंका दहन की तरह मक्का दहन तो नहीं होगा। पर मेरा नबी बुलंदी में खड़ा होकर सारे अत्याचारियों को इकट्ठा करके बोले, वअंतुम तुलका, जाओ तुम सब आजाद हो, मोहम्मद ने तुम्हें क्षमा कर दिया। ये चरित्र जब आएगा, ये है हमारे नबी की विशेषता। बदला लेना नहीं, दुश्मनों को क्षमा कर देना। तो इस्लाम इज ए रिलीजियन ऑफ फॉरगिवनेस। ये दया का धर्म है, ये क्षमा का धर्म है। ये उदार का धर्म है, ये कृपा का धर्म है, ये दया का धर्म है। तो तुम्हें अगर नबी नहीं दिखाई पड़ता, अनपढ़ हो, किताब नहीं पढ़ सकते, अबे जमीन को देखो, कभी धरती ने तुमसे बदला लिया? और आंखों को सूरज बनाओ। सुभान अल्लाह। गरीब नवाज फरमाते हैं, आंख को इस पर तो घंटों नहीं हफ्तों बोला जा सकता। आंखों को सूरज बनाओ। सूरज का क्या मतलब है? जब सूरज की किरणें जब किसी अपवित्र पर पड़ती हैं तो पाक हो जाता है। एक साहब कहने लगे, मैं जा रहा था हजरत खेतों के सड़कों पे जा रहा था, सड़कों पे ट्रैफिक थी, नमाज कहाँ पढ़ता, खेत में। तो मैंने कहा भाई ऐसा है, खेत में जाओ, जो जमीन सूखी हो कपड़ा बिछा के पढ़ ले। और कहा जो नम है, मैंने कहा भाई वो डाउटफुल है, खेत में गंदगी होती है, पैखाना होता है, पेशाब होता है, गाय बैल भैंस वहाँ घुसते रहते हैं, मलमूत्र, तो अपवित्र हुआ। तो अगर वो गीला है तो अपवित्र है, सूख गया तो पवित्र है। तो सूखी जगह पर तो सूरज का काम क्या है? पवित्र करना। सुभान अल्लाह। तो जब तुम्हारी आंखें सूरज होंगी तो जिस पर नजर डाल दोगे, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें गए थे कत्ल के लिए, मक्के में खड़े होकर सीना तान के कहा था कि जाऊंगा मर्डर कर दूंगा, रसूल को खत्म कर दूंगा। अब 39 हो गए, 39 हो गए, 39 हो गए, 39 हो गए, अब 40वां नहीं होगा, मर्डर कर दूंगा। और जब मैं प्रॉफिट को मार दूंगा
तो बच्चे थे 39 ही रह जाएंगे, 40वां नहीं होगा। और उधर खुदा क्या कह रहा है, उठ चल, मेरा घर छोड़कर मेरे नबी के घर चल, मेरा काम है नबी तक ले जाना। और तारीख गवाह है कि निगाह उमर निगाह रसूल से, और निगाह रसूल निगाह उमर से टकराती है, मिलती है। दामन उमर हिला के रसूल पूछते हैं, क्या तेरे ईमान लाने का वक्त नहीं आया? कदम नाज़े मुस्तफ़ा पर जमीन अकीदत व मोहब्बत झुकाकर कहते हैं, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इतनी जल्दी न तालीम, न कुरान की कोई आयत, क्या बात है, न कोई नसीहत, न कोई मानने मनवाने वाली बात, सिर्फ रसूल ने नजर डाल दी, उमर की आंखों में अपनी आंखें डाल दी, सर से पैर तक उमर पाक हो गए। ये सूरज, ये तो कुरान ने कहा है रसूल पाक को, वो सराजम मुनीरा, हमने तुमको चमकता हुआ सूरज बना के भेजा, चमकता हुआ सूरज। जानते हो जब सूरज की किरणें, मैंने एक स्टूडेंट से पूछा, डू यू नो व्हाट डू यू से अबाउट डायमंड, गिव मी साइंटिफिक आंसर। ये हीरा चमकता काहे को, पत्थर है काहे चमकता है, पत्थर है इसीलिए तो चाहे जितना कीमती हो है तो पत्थर, पत्थर में ज़कात नहीं है। पर ये चमका कैसे, तो फिजिक्स का चैप्टर लाइट जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि सूरज से जब किरण, देखो मेरे बॉडी से इस वक्त किरणें टकरा रही हैं और बॉडी से ही रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, वापस हो जाती, इससे टकराए वापस हो गई, लोहा से टकराया वापस हो गई तो ये लोहा ही रहेगा, पत्थर से टकराया और वापस हो गई ये पत्थर ही रहेगा, इंसान से टकराया और वो वापस हो गई तो इंसान ही रहेगा। लेकिन फिजिक्स में कहा जाता है कि अगर सूरज की कोई किरण किसी पत्थर के अंदर घुस जाए और अंदर ही अंदर उसका रिफ्लेक्शन होता रहे तो यही क्रिटिकल रिफ्लेक्शन उसे डायमंड बना दे। अगर पत्थर से टकरा करके वापस जाए तो ये पत्थर है, और अगर अंदर घुस जाए तो यही पत्थर हीरा है। मेरा नबी सूरज, उसकी किरण अगर किसी भी इंसान से टकरा कर वापस जाए तो वो सिर्फ आदमी रहता है, और अगर दिल के अंदर चला जाए तो वो दिल डायमंड हो जाता है। अच्छा, जब सूरज नहीं निकलता तो आसमान पे सितारे चमकते हैं, और जब निकल आता है तो जमीन के जर्रे चमकते हैं। ए नबी, मैंने तुम्हें सूरज बनाया, जब तक तुम्हारी मीलाद नहीं होगी 1,24,000 कमोबेश अंबिया आसमाने नबूवत पर चमकते रहेंगे, और जैसे ही तुम आ जाओगे तो अंबिया के चमकने की जरूरत लोगों में नहीं, अब तो जमीन के जर्रे चमकेंगे। सिद्दीक अकबर चमकेंगे, फारूक आजम चमकेंगे, जुल्नूरैन चमकेंगे, अली चमकेंगे, साद चमकेंगे, शहीद चमकेंगे, तलहा चमकेंगे, जुबैर चमकेंगे, अबू उबैदा बिन जर्राह चमकेंगे, अब्दुल रहमान बिन औफ चमकेंगे, और सहाबा चमकेंगे, ताबईन चमकेंगे। जब तुम आ जाओगे तो अली चमकेंगे, जमीन पर औलिया चमकेंगे, गौस चमकेगा, ख्वाजा चमकेगा,
मखदूम चमकेगा, शाहे आलम चमकेंगे, कुतुबे आलम चमकेंगे, और जो इनके पास आ जाएगा वो सुन्नी भी चमकने लगेगा। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, वाह 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 वाह, बस जिंदाबाद जिंदाबाद। और एक बार बताऊं, सूरज वाह वाह वाह, का महत्व पूछना है तो वनस्पति विज्ञान से पूछो, एग्रीकल्चर से पूछो, बॉटनी से पूछो यार। ये जब सूरज निकलता है, ये झाड़ देख रहे हो ना, ये सुबह फजर के बाद से ऑक्सीजन बाहर करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं। और इस समय झाड़ के नीचे कम बैठना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। तो ये पेड़ों की श्वसन क्रिया, ये रिस्पिरेशन ऑफ ट्रीज सूरज के ऊपर है। तो सूरज बोला मैं सूरज हूं, ये दुनिया की जितनी हरियाली है मेरे कारण है। मैं ना होता तो इसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड निकालने का, जैसे तुम भी सांस लेते हो तो जब लेते हो तो ऑक्सीजन लेते हो, निकालते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हो, ऐसे ही पेड़ भी है। तो अगर मैं ना होता तो ये पेड़ सांस भी ना ले पाते, सारे झाड़ मर जाते। और इसमें जो हरियाली है वो सूरज की किरणों से है। किरणें पड़ती हैं, ये हरियाली पा जाती है। क्या समझे? अंदर हरियाली चाहिए तो नबूवत के सूरज मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे भीख मांग ले फैजान की। एक किरण मदीने से चलेगी और तेरे अंदर आ गई तो तू सदाबहार हो जाएगा, तेरे अंदर हरियाली आ जाएगी, ईमान की हरारत, ईमान की गर्मी और ईमान का सुहानापन तुझे मिल जाएगा। क्या बात कह दिया 3 शब्दों में गरीब नवाज ने। और मियाँ ये सूरज जो है जब निकलता है तो बच्चा बच्चा देखता है, क्या सोने की थाली की तरह ठंडा निकला। लेकिन जब शबाब पर आता है, 12-1 बजे सर पर आता है, तो किसी की हिम्मत नहीं कि आंख मिला ले। नबी तुम सूरज बन के गए हो, तुम्हारे बचपन को हर आदमी गौर से देखेगा कि तुम पैदा हुए देख रहे हैं। लेकिन जब फालान की चोटी पर खड़े होकर अपनी नबूवत का ऐलान करोगे तो किसी की हिम्मत नहीं कि आंख मिला सके, चकाचौंध हो जाती है आंखें। और ये सूरज मियां सितारों को भी चमकाता है, दुनिया के जर्रों को भी चमकाता है, धरती पे जो धातु है उसे भी चमकाता है, और जो आसमान पर सितारे हैं वो भी इसी से चमकते हैं। चाहे वो अंबिया हो, चाहे धरती पर औलिया हो, नबियों को भी चमकाने वाला मुस्तफा है और वलियों को भी चमकाने वाला मुस्तफा है। हम इस समंदर की चौखट पर इसलिए हाजिर हुए कि समंदर दादा, हम आपको दादा इसलिए कह रहे हैं कि दादा वही है जो किसी से न डरे। आप समंदर हैं, सब कुछ आपके अंदर है, हम मांगेंगे नहीं, जिस लायक समझते हो, जितना हम संभाल सकते हैं। ना आप अपनी हैसियत से कम दीजिए, ना हमारी हैसियत से ज्यादा। ये मांगने में बड़ा लफड़ा है। एक भिखारी ने अमीर तैमूर को खुश कर दिया।
उनका अच्छा दरबार में आ, बोल तुझे क्या चाहिए। उसने कहा मुझे चवन्नी चाहिए, सोने की चवन्नी। बदतमीज, चवन्नी तो मेरे घर का दरबान दे सकता है, बादशाह से मांग रहा चवन्नी, मेरी हैसियत देखता नहीं। तब उसने कहा तो फिर सरकार आधी सल्तनत दे दीजिए। कहा बदतमीज, आधी सल्तनत मांगता है, अपनी हैसियत देखता नहीं। तब इनसे मांगू क्या, कम मांगू तो बुरा माने, ज्यादा मांगू तो अच्छा ना लगे। तो आप जितना आपके मन में है वही दे दीजिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।